वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने HTML के फॉर्म टैग को एक्सप्लोर किया। अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम HTML के टेबल को एक्सप्लोर करेंगे, किन एलिमेंट के साथ एक टेबल मिलके बन रहा होता है। और इसी के लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प लेंगे। सबसे पहले हम एक सिंपल सा टेबल क्रिएट करके देखेंगे जो कि कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स टेबल जिसके अंदर कॉल और रो स्पैम के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। कुछ इस तरह का टेबल हम बना के देखेंगे। फिर इसे थोड़ा सा कम्प्लेक्स टेबल जैसा कि हम उस कॉल और रो स्पैम को थोड़ा सा इसमें यूज़ करके एक स्कूल का टाइम टेबल बना के देखेंगे जो कि इस तरह का नज़र आ रहा होगा। फिर सबसे कम्प्लेक्स थोड़ा सा और कह लें कि हम एक पीरियोडिक टेबल क्या करेंगे, बना के देखेंगे जो कि हमारे डिज़ाइन में कुछ इस तरह दिख रहा होगा, जिसमें हमारे पास एक कलर्स तो नहीं होंगे बट देखने में हम टेबल इस तरह एक स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। जैसा कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि HTML क्या करती है, हमें स्ट्रक्चर बिल्डिंग में हेल्प कर रही होती है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले HTML का टेबल बनाने के लिए हम टेबल का टैग लेंगे जो कि हमें HTML प्रोवाइड करता है। अब एक जो टेबल होगा वो दो चीज़ों से मिल के बन रहा होगा, जैसा कि हम एक एग्जाम्पल के अंदर भी यहाँ देख सकते हैं। सिंपल सी एग्जाम्पल, यहाँ पे हर टेबल का क्या होता है, एक कॉलम और रोज़, ये एक कॉमन जो हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब कॉलम और रोज़ क्या हैं, जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जैसा कि नेम, एज और कंट्री एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन में नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, रो है। और जैसे अगर हम देखें नेम, ये कुछ नेम्स हैं, फिर उस यूज़र के जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे क्या हैं, एक वर्टिकल लाइन में नज़र आ रहे हैं और ये क्या होंगे, हमारे कॉलम्स होंगे। हमारा टेबल दो चीज़ों से मिलके बनेगा, कॉलम्स और रो के साथ। सबसे पहले हम इन्हीं को डिफ़ाइन करना सीखेंगे कि अपने टेबल के अंदर हमने रोज़ और कॉलम्स को डिफ़ाइन किस तरह करना होता है। तो चलिए आइए अपने VS कोड पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने टेबल का टैग डिफ़ाइन कर दिया जो कि HTML के ब्राउज़र में जाके ओपन होगा तो बताएगा कि भाई ये एक टेबल यहाँ पे जनरेट करना है आपने। जैसे ही हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक रो क्रिएट करेंगे। अगर हम यहाँ एग्जांपल में देखें तो हेड जो है वो इटसेल्फ एक रो है जिसके अंदर क्या आ रहे हैं, नेम, एज और कंट्री है। अब इसमें हमने डिफ़ाइन कैसे करना है, तो हम यहाँ पे एक टेबल की रो लेंगे जिसे हम TR टैग से यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। अब ये पहली रो है और पहली रो में हमारा टेबल का क्या है, यहाँ पे हेड सेक्शन डिफ़ाइन किया हुआ है। और हेड सेक्शन में क्या है, तीन हमारे पास हेड्स हैं, तीन कॉलम्स हैं जो कि नेम, एज और कंट्री का है। तो ऐसे कुछ हम करते हैं, यहाँ पे हम टेबल हेड के लिए TH लेंगे जो कि टेबल हेड को डिफ़ाइन करेगा। हमारे पास क्या है, TH यहाँ पे आएगा और हमारे पास तीन टेबल हेड्स हैं, मीन तीन कॉलम है, तो हम तीन दफ़ा क्या करेंगे, इसको डिफ़ाइन करते में। यहाँ पहले में क्या आएगा, हमारे पास नेम आ जाएगा, दूसरे में क्या होगा, हमारे पास एज, और थर्ड में क्या आएगा, हमारे पास कंट्री आएगा। ठीक है, अब क्या आएगा हमारे पास, अगर हम जाकर दोबारा एग्जाम्पल को देखें, यहाँ पे जो सेकंड रो है उसके अंदर यूज़र का डाटा आ रहा है जिसमें पहला नेम होगा, फिर एज होगी और फिर क्या होगा, उसका कंट्री का नेम होगा। तो ऐसे हम यहाँ पे करते हैं, अगेन फिर एक टेबल रो यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, बट इस दफ़ा हमने कहा था टेबल डाटा, मतलब जो ऊपर हेड डिफ़ाइन किया उसका डाटा आएगा। अब पहला हेड क्या है, हमारा नेम है, तो हम पहला जो टेबल डाटा लेंगे TD के साथ, उसके अंदर उसका नेम डिफ़ाइन करेंगे। जैसा कि हम इसी टेबल का डाटा को कॉपी कर सकते हैं, हैरी डीप लिखा हुआ है, तो हम ऐसे कुछ यहाँ पे हैरी यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं। सही है। सेकंड क्या है, हमारे पास एज का टेबल हेड है, तो उसके लिए करेंगे हम सेकंड टेबल डाटा के अंदर एज क्या करेंगे, डिफ़ाइन कर देंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 32 क्या कर रहा हूँ, अभी डिफ़ाइन कर रहा हूँ। थर्ड टेबल हेड क्या कह रहा है हमारे पास कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और टेबल डाटा लेंगे और इसके अंदर उसका कंट्री डिफ़ाइन कर देंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं उसके अभी कंट्री डिफ़ाइन इंडिया कर देता हूँ, हैरी विद, यहाँ पे काफ़ी फेमस है चैनल, तो उसी का नाम यहाँ पे हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो उसका क्या है, वो एक इंडियन यूट्यूबर है, तो मैं उसका नाम यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी अगर इसके हम आउटपुट देखें, अपने इस एक्सटेंशन के आइकन पे क्लिक करें तो ये ब्राउज़र में क्या होगा, ओपन हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे एक टेबल हमारे पास जनरेट हो रहा है जो कि जैसा एग्जांपल में देखा था वैसा नहीं है, उसमें रोज़ भी हैं, मतलब हमारे पास बॉर्डर्स जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, हमारे में भी दिखाई नहीं दे रही। तो आराम से हम उसकी तरफ भी चल रहे हैं थोड़ा सा भी। अब क्या करेंगे, हमारे पास डाटा तो आ गया, लेट्स सपोज कोई और है हमारा यूज़र, तो उसके लिए अगेन क्या करेंगे, वो भी एक टेबल रो ही होगी। जैसा कि एग्जांपल में देखें, हम यहाँ पे अगर सेकंड यूज़र है उसकी भी एक रो कंसीडर करेंगे, उसका नेम आ जाएगा, एज आ जाएगी और कंट्री आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अपने VS कोड पे यहाँ पे हम आते हैं और VS कोड पे एक और हम टेबल डाटा लेंगे। पहले में अगेन क्या करेंगे, नेम डिफ़ाइन कर देंगे, जैसा कि मैं कहता हूँ कि
जॉन डू, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल डाटा लेते हैं और इसके अंदर एज लिख देंगे। उसकी एज क्या होगी, हम कहते हैं कि वो है 58 और ऐसी उसकी कंट्री यहाँ पे हम USA यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं। तो अगेन क्या होगा, अगर हम ब्राउज़र की स्क्रीन पर जाएँ तो एक और टेबल रो हमारे पास जनरेट हो जाती है और वहाँ पे उसके रिस्पेक्टिव क्या होगा, डाटा हमारा शो हो रहा होगा। एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब कि हमने जिस सीक्वेंस में टेबल डाटा को डिफ़ाइन किया उसी सीक्वेंस में हमने टेबल जो है ना, सॉरी, जिस तरह सीक्वेंस में टेबल हेड है उसी सीक्वेंस में हमारा टेबल डाटा आएगा। अगर मैं उस सीक्वेंस में फॉलो नहीं करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेकंड को कंट्री कर दिया, हालांकि यहाँ पे सेकंड क्या है, एज है, तो इस यूज़र का डाटा क्या हो जाएगा, आगे पीछे नज़र आ रहा होगा। मीन्स कि उस सीक्वेंस में नहीं होगा जिस तरह कि हमने डिफ़ाइन किया है। जो सीक्वेंस हमारी टेबल हेड की है उसी सीक्वेंस में हमारा टेबल का डाटा भी आना चाहिए। तो दोबारा मैं उसी सीक्वेंस में करने के लिए इसे यहाँ पे हम नीचे शो करवा देते हैं। डन है। अभी क्या है कि हम यहाँ पे बॉर्डर कैसे क्रिएट करेंगे, जैसा कि यहाँ पे इस एग्जांपल में हमें नज़र आ रही है। तो इसकी बॉर्डर क्रिएट करने के लिए हम इस टेबल के टैब के जाएंगे और यहाँ पे करेंगे एट्रीब्यूट बॉर्डर का पास कर देंगे। डन है। और इसकी वैल्यू 1 रख देंगे। वैसे तो इटसेल्फ बॉर्डर पास कर दो तो यहाँ पे तब भी क्या करेगा, आपको एक बॉर्डर दिखा देगा, बट बॉर्डर की थिकनेस क्या हो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए आप बॉर्डर की वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो। तो अभी हमारा जो ये टेबल है वैसा ही नज़र आ रहा है जैसा कि हमें एग्जाम्पल में देखने को मिल रहा है। अब आगे जितने भी आपके यूज़र्स होंगे आप उनका डाटा यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और वो एज सो यहाँ पे शो होते जाएंगे। सो इस तरह एक सिंपल सी हमारे पास ये टेबल क्रिएशन की हमारे पास कह लें कि वीडियो हमने जो भी इसमें समझा कि टेबल हेड क्रिएट किस तरह हो सकता है, टेबल बनाते किस तरह है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स टेबल बना के देखेंगे जिसमें क्या होगा, हम रो और कॉल स्पैम के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए